इस वीडियो में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के यूनिट 5 को देखेंगे। सबसे पहले कंपाइलर्स को देखते हैं। कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ सोर्स प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा इनटू मशीन कोड फॉर सम कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं, जैसे कि जावा इज आल्सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर का यही काम होता है कि सोर्स प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। द जनरेटेड मशीन कोड कैन बी लेटर एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स अगेंस्ट डिफरेंट डाटा ईच टाइम। जनरेट किए गए मशीन कोड को बाद में हर बार अलग अलग डाटा के खिलाफ कई बार एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब देखते हैं इंटरप्रेटर्स के बारे में। एन इंटरप्रेटर्स डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विदाउट प्रीवियसली कन्वर्टिंग देम टू एन ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। एक इंटरप्रेटर्स प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में लिखे गए इंस्ट्रक्शन को पहले उन्हें किसी ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में परिवर्तित किए बिना एग्जीक्यूट करता है। एग्जाम्पल पर्ल, पाइथन एंड मैटलैब। अब देखेंगे फेज ऑफ कंपाइलर। तो उसके कंपाइलर के क्या क्या चरण है, क्या क्या फेज है। द कंपाइलेशन प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ वेरियस फेजेस। कंपाइलेशन प्रोसेस जो है वेरियस फेज का एक सीक्वेंस है, क्रम है। Each phase takes input from its previous stage, has its own representation of source program and feed its output to the next phase of the compiler. तो प्रत्येक फेज अपने प्रीवियस स्टेज से इनपुट लेता है, इसका सोर्स प्रोग्राम का अपना रिप्रेजेंटेशन होता है और इसके आउटपुट को कंपाइलर के अगले फेज में फीड करता है। यानी कि वो पिछले सोर्स से इनपुट लेकर अगला फेज में फीड करेगा कंपाइलर के साथ या दूसरे फेज के लिए। अब ये सोर्स कोड सबसे पहले, फिर लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सेमेंटिक एनालाइजर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर, कोड जनरेटर, मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजर और टारगेट कोड। उसके बीच में एरर हैंडलर, सिंबल टेबल। ये इसका फेज है। तो सबसे पहले देखेंगे लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में। द फर्स्ट फेज ऑफ स्कैनर वर्क्स एज अ टेक्स्ट स्कैनर। तो जो पहला फेज है स्कैनर का, फर्स्ट फेज टेक्स्ट स्कैनर के रूप में कार्य करता है। दिस फेज स्कैन द सोर्स कोड एज अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मीनिंगफुल लेक्समेंस, टोकन नेम, एट्रीब्यूट्स वैल्यू। यह फेज सोर्स कोड को कैरेक्टर की एक स्ट्रीम के रूप में स्कैन करता है और इसे मीनिंगफुल लेक्समेन में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है सिंटैक्स एनालिसिस। द नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड द सिंटैक्स एनालिसिस और पार्सिंग। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि पार्सिंग किसे कहते हैं, किस फेज को कहते हैं, तो सिंटैक्स एनालिसिस या सिंटैक्स एनालिसिस को पार्सिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट फेज को सिंटैक्स एनालिसिस या पार्सिंग कहा जाता है। इट टेक्स द टोकन प्रोड्यूस्ड बाय लेक्सिकल एनालिसिस एज इनपुट एंड जनरेट्स अ पार्स ट्री। यह लेक्सिकल एनालिसिस द्वारा निर्मित जनरेट टोकन को इनपुट के रूप में लेता है और एक पार्स ट्री उत्पन्न करता है। इन दिस फेज टोकन अरेंजमेंट आर चेक्ड अगेंस्ट द सोर्स कोड ग्रामर। इन दिस फेज सोर्स कोड ग्रामर के अगेंस्ट टोकन अरेंजमेंट की जाती है, चेक की जाती है। नेक्स्ट है फेज सेमेंटिक एनालिसिस। Semantic analysis checks whether the parse tree constructed follows the rules of language. Semantic analysis यह चेक करता है कि कंस्ट्रक्टेड पार्स ट्री लैंग्वेज के नियमों का पालन करता है अथवा नहीं करता है। एग्जाम्पल असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज इज बिटवीन कंपेटिबल डाटा टाइप्स एंड एडिंग स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। वैल्यूज का एग्जाम्पल असाइनमेंट कंपेटिबल डाटा टाइप्स और इंटीजर में स्ट्रिंग जोड़ने के बीच रहता है या बीच है। नेक्स्ट फेज है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। आफ्टर सेमेंटिक एनालिसिस द कंपाइलर जनरेट्स एन इंटरमीडिएट कोड ऑफ द सोर्स कोड फॉर द टारगेट मशीन। सेमेंटिक एनालिसिस के बाद सेमेंटिक टारगेट मशीन के लिए सोर्स कोड का एक इंटरमीडिएट कोड उत्पन्न करता है।
इट रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्राम फॉर सम एब्स्ट्रैक्ट मशीन। यह कुछ एब्स्ट्रैक्ट मशीन के लिए एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट्स करता है। नेक्स्ट पेज है कोड ऑप्टिमाइजेशन, और परीक्षा में अलग से कोड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पूछता है, मैं बता दूंगा, इसी चैनल पे मिलेगा। द नेक्स्ट फेज डज कोड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द इंटरमीडिएट कोड। नेक्स्ट फेज जो होता है इंटरमीडिएट कोड का एक कोड ऑप्टिमाइजेशन करता है। ऑप्टिमाइजेशन कैन बी एज्यूम्ड एज समथिंग दैट रिमूव्स unnecessary code lines and arrange the sequence of statements in order to speed up the program execution without wasting resources। ऑप्टिमाइजेशन को कुछ ऐसा माना जा सकता है जो अनावश्यक अननेसेसरी कोड लाइंस को हटा देता है और रिसोर्सेस को वेस्ट किए बिना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को तेज करने के लिए स्टेटमेंट को ऑर्डर अरेंज व्यवस्थित करता है। यानी कि इसमें जो अननेसेसरी अनावश्यक लाइन जो होता है उसको हटा देता है, तो इसके रिसोर्सेस वेस्ट किए बिना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को तेज करता है। जैसे जैसे अननेसेसरी लाइन हटाएगा प्रोग्राम का तेज और एग्जीक्यूशन का तेज बढ़ जाएगा, फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोड जनरेशन। इन दिस फेज द कोड जनरेटर टेक्स द ऑप्टिमाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरमीडिएट कोड एंड मैप्स इट टू द टारगेट मशीन लैंग्वेज। इस फेज में कोड जनरेटर इंटरमीडिएट कोड के ऑप्टिमाइज्ड रिप्रेजेंटेशन लेता है और इसे टारगेट मशीन लैंग्वेज में मैप करता है। और नेक्स्ट है सिंबल टेबल। इट इज डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन थ्रू आउट ऑल द फेजेस ऑफ अ कंपाइलर। यह एक कंपाइलर के ऑल फेज में मेंटेन रखा एक डाटा स्ट्रक्चर है। ऑल द आइडेंटिफायर्स नेम अलोंग विद देयर टाइप्स आर स्टोर्ड हेयर। सभी आइडेंटिफायर्स के नाम उनके प्रकार के साथ यहाँ स्टोर है। The symbol table makes it easier for the compiler to quickly search the identifier record and retrieve it। सिंबल टेबल कंपाइलर के लिए आइडेंटिफायर रिकॉर्ड को जल्दी से खोजना, सर्च करना और इसे पुनः रिट्राइव प्राप्त करना आसान बनाती है। द सिंबल टेबल ऑल्सो यूज फॉर स्कोप मैनेजमेंट। सिंबल टेबल का उपयोग स्कोप मैनेजमेंट के लिए भी किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।